जय हिंद ऑफिसर्स, वंदे मातरम सभी को। अगर आपने देखा है एनडीए 1 2025 में अपने आप को पहुंचाने का सपना, तो अब आपको करनी होगी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी। तो सारे के सारे सवालों का आज मैं आपका आंसर करने वाला हूं। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है एज लिमिट को लेकर। एनडीए 1 2025 में पहुंचने के लिए आपको 3 चीजों पर काम करना होगा। आपका फॉर्म का डेट से आपको स्टार्ट करना है, दूसरा आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, और तीसरा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड। इन बातों का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों का नॉलेज नहीं होने से आप लोग पीछे रह जाते हैं। और अब मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, एसएलवी टीम आपको पीछे नहीं होने देगी। मैं अनिल नरवरिया सभी का एसएलवी डिफेंस वॉरियर पर वेलकम करता हूं। 3 पैरामीटर पर मैंने आपसे बात की है, 3 डाउट आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। और वो डाउट जो हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट वाली बात। इन इंपॉर्टेंट डेट को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी के द्वारा एनडीए 1 2025 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 11 दिसंबर 2024 से फॉर्म फिल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2024। मतलब नए साल में आपके साथ होगा एनडीए 1 2025 का सपना पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाने का टाइम। सारी बातों पर मैं डिस्कशन करूंगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, और तैयारी कैसे की जाए सर, यह भी जरूर बताइएगा। अगला है एग्जाम डेट। तो कुल मिलाकर हमारा जो टारगेट है वो एक ही टारगेट है आज से, मेरा और आपका, वो होगा 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल 2024 के डी डे की तैयारी के लिए आपको जानना होंगी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूं। पूरी वीडियो देखनी है आपको और अपने दोस्तों को भी शेयर आपको करना है। अगर आपने डेट को जान लिया, तो सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को बनता है, ऑफिसर्स को आता है, बार बार मेरे वॉरियर्स को आता है, तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों के लिए एक डिटेल वीडियो मुझे लानी चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए, 16.5 से लेकर 19.5 ईयर, 16.5 से लेकर 19.5 ईयर के बीच में बिटवीन अगर आप हैं, तो आप फॉर्म इस बार एनडीए 1 2025 में आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर कैंडिडेट मस्ट बी वॉर्न बिटवीन, ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना, वॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2006 टू 1 जुलाई 2009। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 को भी है तो यह डेट भी इंक्लूड होगी, या फिर इसके बीच में हो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, सर मेरा 1 जुलाई है, मैं क्या एलिजिबल हूं, डाउट बना है। क्लियर मैं कर देता हूं आप लोगों को, अगर आपका डेट 1 जुलाई 2009 को भी है तो आप एनडीए 1 2024 के लिए आज से ही तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। डेट आपको क्लियर हो गई होगी 16.5 से लेकर 19.5। और अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं बात करूं तो 2 जुलाई को भी अगर आप हैं, मतलब 12:02 पर, 12:01 पर, तो आप एनडीए के लिए इस बार एलिजिबल होने वाले हैं। सेकेंड क्राइटेरिया के बाद में तीसरी वाली बात आती है क्वालिफिकेशन। कंफ्यूजन है बच्चे, सर मैं किस विंग के लिए एप्लीकेबल हूं, मैं किस फॉर्म को फिल कर सकता हूं, किस विंग में मुझे जाना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्मी विंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ 12th कंप्लीट किया है विदाउट साइंस, साइंस स्ट्रीम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास 12th होना चाहिए, 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हैं। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब सवाल उठा अगला, सर मैं तो अपीयर्ड हूं अभी, क्योंकि मुझे सर नॉलेज मिल गया इस क्लास को देखने के बाद, जुड़ने के बाद एसएलवी से। अगर आप अपीयर्ड हैं 12th में तो भी आप एलिजिबल रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा, लेकिन अगर आपका एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी के लिए आपका है सपना, तो फिर आपको 10+2 होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम वाले इन दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन विदाउट साइंस वाले आर्मी विंग के लिए एप्लीकेबल है। मतलब फॉर्म आपको भी मिलेगा भरने के लिए, रिटन एग्जामिनेशन में आप भी अपीयर्ड होने वाले हैं।
सैमेज यहां पर भी आप अगर अपीयर्ड हैं तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, यहां वहां परेशान होकर कमेंट नहीं करना है। एक एक डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया, जो डाउट मुझे आप लोगों के द्वारा अलग अलग प्लेस से प्राप्त हुए थे। 10+2 इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जाम पास्ड अपीयरिंग, ये मैं पीडीएफ सभी ये सारी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पर फॉरवर्ड करने वाला हूं, SLV डिफेंस वॉरियर पर। बोर्ड विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो आप एयरफोर्स नेवी नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। थर्ड डाउट मैंने आपका क्लियर किया, फर्स्ट आपका एग्जाम डेट को लेकर, सेकंड आपका डाउट था एज लिमिट को लेकर, सारा क्लियर कर दिया होगा नीट एंड क्लीन तरीके से। तीसरा डाउट है आपका क्वालिफिकेशन को लेकर, यह डाउट भी आपका आज क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से। और अगर आप बात करते हैं, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो ये सैम क्वालिफिकेशन पर आपको काम करना है, जो कि मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। अगला आता है सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है जानने के लिए। अगर आप NDA 1 2025 के का सपना आपने अगर देखा है ऑफिसर बनने का, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 क्वेश्चन देखने मिलेंगे आप लोगों को। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और आपके साथ में जो मैं हमेशा हर बच्चे को क्लियर करता हूं, यहां पर 0.83 नेगेटिव मार्किंग भी आपको लेकर चलनी है। मैक्सिमम मार्क्स 300 होंगे। टोटल टाइम आपको मिलता है 2.5 आवर का। अगला जो सब्जेक्ट है आपका, जो पेपर होगा आपका, वो होगा GAT का जनरल एबिलिटी टेस्ट पर, जहां पर आपको इंग्लिश, साइंस और जीके मिलेगा। टोटल क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के मिलाकर 150 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। टोटल मार्क्स होते हैं आपके 600। सेम टाइम स्लॉट रहेगा 2.5 आवर का। टोटल अगर हम बात करें, टोटल 240 क्वेश्चन है, और आपका जो लिस्ट बनेगा मेरिट वो 900 मार्क्स से बनता है। टोटल आवर्स आप देख सकते हैं 5 आवर, लेकिन 2.5 आवर फेज 1 और फेज 2 आप मान लीजिएगा सेम डे में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्लियर होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मतलब मैथमेटिक्स आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, आपके लिए हीरो कैटेगरी का सब्जेक्ट होने वाला है। अब आपका एग्जाम पैटर्न के बाद आता है कि सर सिलेबस क्या होगा मैथमेटिक्स का, यह भी बता दीजिए। तो मैथमेटिक्स में मैंने आपके लिए कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस, PYQ ट्रेंड एनालिसिस के बिहाफ में ये कुछ टॉपिक दिए हैं। इन टॉपिक्स को आपको अपने पास प्रिंट आउट फॉर्म में रख लेना है। जैसा कि अलजेब्रा की हम बात करने वाले हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करते हैं, जहां से 10 to 12 क्वेश्चन पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहां पर देखने मिलेंगे आपको। डिफरेंशियल कैलकुलस से बात करें तो 15 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से 10 क्वेश्चन यहां पर, वेक्टर अलजेब्रा 10 to 15 क्वेश्चन लगातार 2024 के पेपर में देखने मिले। और स्टैटिक्स, और मैंने लास्ट टाइम कहा था हर एक बच्चे को कि प्रोबेबिलिटी पढ़कर जाइएगा, और NDA 2 2024 में प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन देखने मिले। तो समझिए हर एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, और तैयारी के लिए सोर्स होता है प्रॉपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप मेरे साथ अलग अलग रिसोर्सेज से फॉलो कर सकते हैं। मैं बताऊंगा क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी आपको। अगला सिलेबस है आपका GAT को लेकर। GAT में कुछ टॉपिक जो मैंने मेंशन किए हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं। इन टॉपिक के साथ में आप अपने NDA 1 2025 का सपना पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल PYQ ट्रेंड एनालिसिस पर आपको ये टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगला आता है फिर NDA 1 का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आने वाले 15 to 20 डेज में आपको रिजल्ट देखने मिलता है, जैसा कि लास्ट ईयर प्रीवियस ट्रेंड को देखें तो। फिर आपका SSB प्रोसीजर होता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, एंड उसके बाद आपका OIR टेस्ट होगा, देन साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। फिर आपको ग्रुप टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रुप टास्क 1, ग्रुप टास्क 2 और कॉन्फ्रेंस होगी, एंड द लास्ट वन आपका देखने मिलेगा PPDT। इन सभी पर मैं आपसे शॉर्ट टर्म में सिंपल छोटी छोटी वीडियो में मैं बात करूंगा। अभी हम एक ओवरऑल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका SSB होगा, और सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। लेकिन जैसा कि देखें अब रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों बाद, 20 दिन बाद रिजल्ट देखने मिलेगा NDA 2 2024 का। लेकिन बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और अचानक से उनको SSB के लिए फिर तैयार करना पड़ता है अपने आप को। तो स्टार्टिंग से आपको लेकर चलनी है चीजें। जैसा कि फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आर्मी विंग के लिए, और अगर आप एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए और नेवी के लिए, इन तीनों के लिए अगर आप बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट के लिए बात करने वाला हूं। और मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है आपकी वो होनी चाहिए
ठीक ठाक हाइट होनी चाहिए। एवरेज हाइट है 157 सेंटीमीटर और यही हाइट गर्ल्स के लिए होती है थोड़ी सी कम, 152 सेंटीमीटर। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए अगर हम बात करें तो 0.5 इंक्रीमेंट लगेगा आपका मेल के लिए, ध्यान रखिएगा, और गर्ल्स के लिए सेम हाइट रहने वाली है तीनों विंग के लिए। लेकिन नेवी के लिए अगर जाते हैं मेल कैंडिडेट आप लोग, तो आपकी हाइट फिर अगेन होगी 157 सेंटीमीटर। एक एक पॉइंट को मैंने आपको क्लियर किया है कि किस विंग के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं। और अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच का सपना देखते हैं तो थोड़ा सा आपको और मजबूत होना होगा। अगर आप इस पैरामीटर में आते हैं तभी आपको फॉर्म सोचना है उस एग्जाम के बारे में, उस विंग के बारे में। तो अपनी हाइट देख लीजिएगा, जैसा कि आपने स्त्री 2 में देखा होगा, इतनी हाइट चाहिए भाई, बढ़िया वाली हाइट चाहिए, बढ़िया वाली हाइट। इस हाइट के बिना काम नहीं चल पाएगा। और क्योंकि यहां पर सिटिंग हाइट भी मांगी जाती है 81.5 से 96, और यहां पर मेल और फीमेल के लिए पैरामीटर सेम रखे जाते हैं। अगर आप एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए सोच रहे हैं तो यहां पर अगर आप लाई करते हैं तो पहले ही अपना मेजरमेंट करा लीजिए, वरना यहां पर कोई मीनिंग नहीं है फॉर्म फिल करने का, बाद में आप लोग परेशान होते हैं। लेग लेंथ भी मेजर की जाती है, वहां पर देखा जाता है छोटी छोटी चीजों को। सैमेज रहेगा सारे के सारे पैरामीटर, फीमेल हो या मेल कैंडिडेट, एयर फ्लाइंग के लिए पैरामीटर सारे के सारे सेम रहते हैं। अब आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और यह है आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर एनडीए 1 2025 का सपना कैसे पूरा होगा? तो इसके लिए एसएलवी टीम आपके लिए लेकर आया है, एसएलवी टीम आपके लिए लेकर आया है। और ये जो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं, ये क्लासेस मिलेंगी आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट 9 सितंबर से मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं एसएलवी टीम सारी की सारी द्रोण एनडीए 1 2025 को लेकर। तो मजबूती के साथ में रक्षक बनकर योद्धा बनने के लिए आज से ही लड़ना होगा, तभी हमारी जीत निश्चित होगी, क्योंकि यहां का क्वालिटी कंटेंट आपको पहुंचाएगा आपके ड्रीम सिलेक्शन तक। तो एनडीए 1 2025 जो मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं 9 सितंबर से एडमिशन ओपन हो चुके हैं और ये बैच की प्राइस होगी 2999। और यहां पर आप डिफेंस 50 का कोड यूज करके 9 सितंबर के पहले पहले आप 50% ऑफ ले सकते हैं। और यह है बच्चों हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको हर एक आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। सीडीएस 1 2025 जहां पर हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन काफी सारे देखने को मिले और अच्छा पेपर बच्चों ने अटेम्प्ट किया। मैथमेटिक्स में लोग बच्चों ने 75 प्लस क्वेश्चन के साथ में काम किया है। तो द्रोण सीडीएस 1 2025 में लेकर आया हूं आपके लिए, जहां पर आपको 9 सितंबर से क्लास मिलेंगी हमारी ऐप पर। और इस बैच को भी आप 9 सितंबर से पहले ही एनरोल कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 2999 फीस हो जाएगी। लेकिन 9 सितंबर के पहले आपको यह बैच मिलेगा अप्रोक्सीमेट 1500 1500 रुपए में आपको ये कंप्लीट बैच मिलेगा। और डेली होंगी इसमें 4 घंटे की क्लासेस, प्रॉपर पीडीएफ होंगी क्लास वाइज, प्रैक्टिस सीट भी आपको यहीं पर मिलने वाली है और टेस्ट सीरीज भी एनरोलमेंट आपका इसी में होने वाला है। मीन दैट कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है। और अगला है एयरफोर्स का सपना पूरा होगा। एफकैट 1 2025 के लिए भी द्रोण एफकैट 1 2025 ये बैच भी स्टार्ट हुआ है। तो सारे के सारे बैचेस को सर्कुलेट कर दीजिए। और 9 सितंबर, और हमने जो टारगेट रखा है बच्चों, जो टीम ने टारगेट रखा है पूरा का पूरा, वो हम लोगों ने रखा है आपके कंप्लीट सिलेबस का टारगेट है आपका फरवरी में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फरवरी के बाद मार्च पूरा मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, हमारी टीम कराएगी प्रैक्टिस। अप्रैल में हम और सर क्या करने वाले हैं, 45 डेज तक हम प्रैक्टिस करेंगे और ये बैच रहेगा आपका 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। तो जुड़िए सभी, और मिलता हूं मैं आपके साथ में जल्दी से जल्दी। इस बैच को ज्वाइन करना है आपको और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि देर करने वालों को उतना ही मिलता है जितना बाकी के लोग छोड़ देते हैं। और जो समय से जाग जाता है वो बनता है ऑफिसर। और कीजिए आप जुड़कर एसएलवी के साथ में अपना सपना पूरा। जय हिंद ऑफिसर्स।